नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मई महीने की 4 तारीख है और दिन है शनिवार। आज सरसों का बाजार कैसा है और आने वाले सप्ताह में किस तरह की गतिविधियां दिखाई देती हैं, उस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप जानते हैं कि ब्राजील के दक्षिणी इलाके में एक बहुत बड़ी जो है बाढ़ देखने को मिल रही है और पिछले 4-5 दिन से वहां भारी बरसात हो रही है। एक पूरा का पूरा एक इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है। लोग बड़े संकट का सामना कर रहे हैं और खेती भी बहुत बुरे स्तर पर प्रभावित हो रही है। जहां इलाका ये है, जिस इलाके में ये बाढ़ आई है, वहां सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और सोयाबीन की कटाई वहां चल रही है, जो इस समय बाधित हो गई है और उत्पादन पर भी असर पड़ने की संभावना है। जिसके असर से आज सोयाबीन के बाजार के अंदर 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक, कहीं कहीं 150 रुपए प्रति क्विंटल तक का भी सुधार देखने को मिला है। हालांकि पाम तेल में अभी तक कोई जोश नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उत्पादन कहते हैं पाम का मलेशिया के अंदर घट रहा है। अगले सप्ताह मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट आने वाली है जो ये बताएगी कि अप्रैल महीने के अंदर किस तरह का उत्पादन रहा, कैसा निर्यात रहा, कैसा एंड स्टॉक रहा। ये सब बातें मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो रिपोर्ट आएगी 10 या 11 तारीख के आसपास आती है। तो देखिए, अगर उत्पादन ज्यादा बढ़ रहा है और उसका संकेत मिल रहा है तो पाम में अभी संकट है, यानी तेजी की संभावना नहीं है। लेकिन घरेलू बाजार के अंदर सरसों को जो सपोर्ट मिल रही है वो मिल रही है आवक नए बढ़ने की। आज भी लगभग 25,000 बोरी की आवक घटी है। कल 5.5 लाख बोरी की आवक थी, आज 5.25 लाख बोरी की आवक है, जिस कारण से सरसों थोड़ा थोड़ा बढ़ने का प्रयास करती है। लेकिन ये जो दूसरे फैक्टर हैं, विदेशी तेल इत्यादि इत्यादि, इनसे बाजार जो है वो दबाव में फिर आने लगता है। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि सरसों का जो बाजार है उसके अंदर मंदे की संभावना पिछले कई दिन से मैं आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं है, मंदा नहीं आ रहा है। भरतपुर मंडी 4,985-95 रुपए तक का घर देख के फिर वापस लौट रही है और आज भाव खुला है 5,020 रुपए, कल से 15-16 रुपए, कल से भी तेज है। हालांकि जयपुर आज भी 6350-75 रुपए के आसपास स्टेबल साई दिखाई दिया है। दिल्ली, चरखी दादरी, टोंक, निवई, आगरा नहीं, खैरथल, अलवर, इन सभी लाइनों के ऊपर जो है बाजार स्टेबल है। कहीं भी बाजार बढ़ा नहीं है, नहीं बाजार घटा है। और तेल जो है, सरसों का तेल, उसमें हल्का फुल्का सा आज 1-2 रुपए का, कल भी एक रुपए का था, आज शायद 2 रुपए का है। प्रति 10 किलो का सुधार देखने को मिला है। कच्ची घानी का जो भाव है जयपुर का 10 किलो का, वो आप फिर एक बार 1,000 रुपये पर आ गया है, जिसकी संभावना थी कि ये नीचे नहीं जाएगा, लेकिन 98 रुपये तक नीचे जा चुका है। 998 रुपये तक नीचे देखने को मिला है। मूंगफली तेल की अगर बात करें तो मूंगफली तेल फिर दबाव के अंदर है और एक जगह स्टेबल होकर के खड़ा है। मूंगफली के निर्यात को लेकर के कुछ बाधाएं हैं, उस कारण से बाजार जो है दबा हुआ है। लेकिन इस तेल के अंदर मंदा मुझे लगता नहीं है। ये बाजार थोड़ा ठहर करके आगे बढ़ने की संभावना रखता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे खाद्य तेलों की मांग पर भी असर आएगा, इसलिए भी कुछ दिन इसका दबाव और देखने को मिल सकता है। जो आपका बिनोला तेल है उसके अंदर फिर 2-3 दिन से स्टेबिलिटी सी बनी हुई है। 920 रुपए का भाव राजकोट कड़ी का स्टेबल है, 925 रुपए का भाव कड़ी का भाव है, राजकोट का 920 रुपए भाव है। हरियाणा का भाव 910 रुपए के आसपास है, जो स्टेबल सा ही बना हुआ है पिछले 2-3 दिन से। इस तेल के अंदर भी मुझे मंदा नहीं लगता है, बाजार फिर से आगे बढ़ने की पूरी गुंजाइश रखता है। सोया और पाम तेल के अंदर बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहां से बाजार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सुधार या प्लस माइनस एक जैसा सा ही रहने का संभावना है। एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ी तेजी भी नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं लगती है। लेकिन पाम का जो असली रिपोर्ट आएगी वो मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद ही पाम अपनी दिशा तय करेगा। सरसों के तेल में मंदे की संभावना बहुत कम है इस समय यहाँ से, लेकिन तेजी नहीं लगती है क्योंकि आगे भीषण गर्मी है। सरसों की जो क्या कहते हैं कि जो फसल है वो बड़ी है और आगे गर्मी का सीजन होने के कारण कोई बड़े ब्याह शादी के सीजन सावे नहीं है। एक 10 मई का है जिस दिन अक्षय तृतीया है, शायद उसके अलावा कोई, मुझे लगता नहीं कोई शादी ब्याह कहीं देखने को मिलेंगे। इस कारण से भी तेलों की मांग कमजोर है। सरसों में अगले सप्ताह के अंदर भी बाजार यहीं कहीं
इसी दायरे के अंदर 5400 का जो दायरा एक लिमिट बनी हुई है, 5400, 5425, 5450, 5350, यही दायरा एक रहने वाला है अगले सप्ताह भी, अगर आवक नहीं बढ़ती है, अगर विदेशी तेलों का दबाव नहीं बनता है तो। लेकिन बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ा मंदा शायद नहीं होगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर का भाव मैंने आपको बता ही दिया, 5020, नड़बई भी 5020, जयपुर 5375, दिल्ली 5250, सरखी दादरी 5200, गोयल कोटा 5250, आज 50 रुपए गोयल कोटा ने बढ़ा दिया है। हिसार बरवाला 5000, सिवानी 5100, मुरैना 5000, ग्वालियर 5000, निवई मंडी 5025, टोंक मंडी 5005, अलवर 5100 रुपये, गंगापुर 5035, खैरथल 5050, खेरली मंडी 5050, सुमेरपुर मंडी 5000, हिंडौन 5052, कोटा 5000, अलीगढ़ 4900, कोलकाता 5600, गंगानगर 4850, अबोहर मंडी 4935, बयाना मंडी 5031 और आज शमशाबाद और दिग्नेर का जो भाव है 5800 रुपये है सलोनी प्लांट में, और अलवर का भाव है 5690 रुपये और कोटा का भाव है 5750 रुपये। ये भाव भी कल वाले ही भाव हैं, इनमें भी कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है, मात्र 10 रुपये का बाजार प्लस जरूर किया गया है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।